हेलो दोस्तों, हम प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण पार्ट को लेके आए हैं, रूरल पार्ट को लेके आए हैं। इसको अच्छे से समझने से पहले, जैसे कि हमने आपको अर्बन पार्ट पहले ही समझा दिया है, अगर नहीं देखा होगा आपने तो हम डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को डाल देंगे, आप उसे देख लीजिएगा। अभी हम बात करेंगे ग्रामीण ग्रामीण के बारे में, रूरल ग्रामीण के बारे में बात करेंगे हम, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम इसके पॉलिटिक्स को समझेंगे कि इसके पीछे की जो भी पॉलिटिक्स चल रही है स्टेट्स की, और कौन स्टेट लैंड आसानी से प्रोवाइड करा दे रहा है, कौन स्टेट नहीं करा रहा है, उसे हम समझेंगे। दूसरा हम समझेंगे इसके की फैक्ट्स और इसके सारी चीज़ों के बारे में, जिससे डिटेल में आपको कम शब्दों में इसके बारे में डीप नॉलेज हो जाए और आपको इसका बेसिक एम पता चल जाए। तो देखिए, रूरल ग्रामीण की बात करें तो देखिए, रूरल डेवलपमेंट जो हमारी मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वो क्या करती है कि उसने उसने मतलब अपना डेटा दिया, उस डेटा के हिसाब से जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो पार्ट है, वो उसमें करीब 12 लाख ऐसे घर हैं, 12 लाख ऐसे घर हैं जो अभी भी पेंडिंग में पड़े हुए हैं, जिनको लैंड, क्योंकि अभी तक जितने लोग मतलब जो बन रहे थे घर, वो भी पेंडिंग में पड़े हैं 12 लाख। और अभी कई हैं जहाँ जगह है जहाँ पे उनको लैंड ही नहीं प्रोवाइड किया गया है, और जिसमें अभी तक मतलब 100% में से अगर देखा जाए तो सिर्फ 12% लोगों को लैंड प्रोवाइड किया गया है, कि जिससे बेनिफिशियरी हैं जितने। और ये जबकि हालांकि इसका डेडलाइन मार्च 1 था कि 1 करोड़, मार्च 1 तक 1 करोड़ घरों को ये बना डालेंगे, पर ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और अभी भी ये मतलब इसमें चल रहा है। 2019 तक, मार्च 1 2019 तक टारगेट था कि 1 करोड़ घर कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन अभी ये पूरी तरह से नहीं हुआ है, क्योंकि अभी लैंड की दिक्कत आ रही है कई जगह पे, और कई जगह घर जो बने वही पेंडिंग है। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी, अगर हम इस स्कीम की परफॉर्मेंस एनालिसिस की बात करें तो उसमें हम सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे कि इसमें 4,72,000 इसमें बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई किया गया था पूरे देश से, जिसमें से टोटल अभी तक 56,694 लोगों को ही लैंड अलॉट किया गया है घर बनाने के लिए। जबकि देश सोचिए, 4,72,000 लोग इसके बेनिफिशियरी थे जिसको आइडेंटिफाई किया गया था, उसमें 56,694 लोगों को ही, 56,694 लोगों को ही लैंड अलॉट किया गया था। अगर हम इसमें कुछ स्टेट्स ऐसे थे जिसने लैंड अलॉट बहुत आसानी से कर दिया, ज़्यादा उसमें दिक्कतें नहीं की, क्योंकि स्टेट्स और सेंटर के बीच में अपनी पॉलिटिक्स होती है, और ग्रामीणों का पार्ट था तो वो एक वोट बैंक की तरह भी वो उसको देखते हैं। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए अगर देखा जाए तो इसमें सबसे अच्छे परफॉर्मिंग स्टेट्स जो थे वो 3 स्टेट्स थे। इसमें सिक्किम, एमपी और यूपी, ये 3 थे सीरियल वाइज में। सबसे पहले नंबर पर सिक्किम सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट था, फिर एमपी था, फिर यूपी था। इसे नोट कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है ये, एसएससी वगैरह में। और अगर हम बात करें बाकी स्टेट्स की जो इसमें वर्स्ट परफॉर्मेंस थे, तो वर्स्ट परफॉर्मिंग थे, तो उसमें गोवा है, केरल है, वेस्ट बंगाल है। गोवा, केरल और वेस्ट बंगाल ये देश हैं जिसने अभी तक मतलब सिंगल लैंड इन्होंने नहीं दिया है। ये अभी तक लैंड अलॉट करने में अभी काफ़ी पीछे हैं, और ये मतलब कहीं ना कहीं एक तरह से रुकावट का काम ही कर रहे हैं। तो ये 3 स्टेट्स ऐसे हैं। तो अब ये हो गया इसका परफॉर्मेंस एनालिसिस। तो हमने 2 चीज़ों के बारे में बता दिया आपको, कि कौन इसमें अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन बुरा परफॉर्म कर रहा है, और कितने लोगों को आइडेंटिफाई करके दिया गया है, और कितने लोगों को अभी तक केस नहीं मिला है। अब उसी तरह अब हम जानते हैं जब प्रधानमंत्री आवास योजना के जो ग्रामीण पोर्शन उसके बारे में तो हम ध्यान से मतलब एक एक चीज़ के बारे में जानते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत की पॉइंट से बोले, बहुत कम शब्दों में बहुत ही बेटर बात मैं बोलूँगा, उसे आप एक बार नोट कर लीजिएगा। देखिए, अगर इस टाइप रूरल हाउसिंग प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो ये जो था, ये सबसे पहले क्या था, ये था पहले इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना था पहले, जिसको बाद में 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। इंदिरा आवास योजना का नाम चेंज किया गया, इसको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के पार्ट में चेंज किया गया 1 अप्रैल 2016 से। इसका एम क्या था? इसका एम था ये कि लोगों को पक्का हाउस दिया जाए, कि उनका घर जो है कच्चा ना रहे, पक्का रहे, और उनके घर में सारी बेसिक कम्युनिटीज़ और जितनी जरूरत, डेली ज़रूरत की चीज़ें वो उनके यहाँ, मतलब सारी सुविधाएं उनके घर में रहें, जितनी चीज़ें हों, जैसे टॉयलेट्स हुआ, किचन हुआ, ये सारी चीज़ें उनके घर में रहें, और ये सभी को मिले। और जो भी है, जो कि कच्चे मकान में रह रहे हैं या जिनका घर पुराना हो चुका है, उनका घर भी एक नया बन जाए 2022 तक। ठीक है, ये था एक बात। अब अगर कॉस्ट शेयरिंग की बात करें तो इसमें कॉस्ट शेयरिंग पर भी मतलब चर्चा हुई। तो इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो थे, उन्होंने क्या कहा कि जो प्लेन एरियाज़ के थे, जो प्लेन एरियाज़ का मतलब थे जहाँ पे ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं, जहाँ पे जैसे नॉर्थ का कुछ मैक्सिमम एरिया है, वेस्ट का है, आपका जो है ईस्ट, साउथ का है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का जैसे पार्ट आता है वो उतना मतलब सेंसिटिव एरियाज़ में आता है। तो वहाँ पे क्या है कि लैंड, मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ पे काफ़ी और भी खर्च होते हैं, कहीं कहीं भूकंप आते हैं, कहीं कहीं लैंड स्लाइड हो जाता है, आपको पता ही होगा। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार ने अलग अलग रेट डिसाइड किया, रेशियो, कि इसमें था कि अगर आप प्लेन एरियाज़ में रह रहे हैं तो आपको 60:40, यानी कि सेंटर जो है जितना भी प्लान का बजट आएगा उसका 60% देगा, और जितना स्टेट होगा उसका 40% देगा। स्टेट जो है ज़्यादा दे रहा है, स्टेट सेंट्रल ज़्यादा ही देता है, तो सेंट्रल आपका 60% दे रहा है, और आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है 40% दे रहा है प्लेन एरियाज़ में। अगर यही हम नॉर्थ ईस्ट और जितने हिमालय स्टेट्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो उसमें 90
और 10 का रेशियो, यानी कि 90% उसमें सबसे ज़्यादा मतलब बड़ी धनराशि सेंटर लगाएगा, बाकी 10% आपका जो है स्टेट लगाएगा। ये कौन लगाएगा, कहाँ लगाएगा? ये नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन के स्टेट में। अब अगर बात करें इस स्कीम के बारे में, तो इसमें और क्या किया गया था? इसमें सबसे पहले इस चीज़ पर ध्यान दिया गया कि इसमें ट्रेनिंग दिया जाए। गांव के जितने भी मिस्त्री वगैरह होते हैं, मकान बनाने वाले, मैसन्स जिसको कहते हैं, वो उनको रखा गया इसमें कि मतलब वो आएँ, मतलब उसमें आके ट्रेनिंग दिया गया जिससे वो घर बना सकें अपना। और वो मतलब उनको अच्छे से ट्रेनिंग दी गई कि वो मतलब सरकार की क्वालिटीज़ को ध्यान में रखते हुए उनका मतलब काबिलियत भी बढ़े और सरकार को उनके मन मुताबिक घर भी मिल जाए। तो उस चीज़ को उन्होंने ध्यान रखा। दूसरी चीज़ थी कि हाउस जो है उनको तैयार हो, वो सेम मतलब उसी सेम समय पर तैयार हों, और जितने भी स्किल्ड वहाँ के जितने भी मतलब कुशल थे वहाँ के मिस्त्री थे, उनको दिया गया, जिससे कि उनका एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ेगी, उनको पैसा भी मिलेगा, और साथ ही साथ मतलब उस तरह उनको कभी इस तरह की चीज़ें देखनी नहीं पड़ेंगी, मतलब उनका वो घर बनाने में उनको रोजगार मिलेगा एक तरह से। तो इस चीज़ का ध्यान दिया गया। अब अगर और बात करें इसके बारे में, तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए, इसमें जितने भी बेनिफिशियरी इनको सेलेक्ट किया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, वो उसका कुछ बेस इन्होंने कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया था ग्रामीण के लिए। और ग्रामीण के लिए उन्होंने क्या डिसाइड किया था, आप लोगों को पता होगा कि जैसे सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट सेंसस CSECC 2011 का एक रिपोर्ट है, जिसमें पूरे सोशल इकोनॉमिकल और कास्ट के बेसिस पे मतलब एक बना है कि मतलब कौन अमीर है, कौन ज़्यादा गरीब है, कौन सा कास्ट जो है सोशल और इकोनॉमिक लेवल पर तरक्की कर गया है, किसने नहीं किया है, क्योंकि इंडिया में कास्ट इशू बहुत पुरानी समस्या है। तो उस चीज़ को देखते हुए सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस बनाया गया था 2011 में। इसमें 13 पॉइंट एक्सक्लूजन क्राइटेरिया इसमें रखा गया था अलग से, कि इसमें 30 पॉइंट कौन से क्राइटेरिया हैं उसको रखा गया था, कि इसमें से 13 पॉइंट निकाल के कि हाँ इसको पैरामीटर को रखेंगे जब भी हम बेनिफिशियरी को सिलेक्ट करेंगे तो वो। और ये कब होगा? ये पहले उसमें ग्राम सभा जो वहाँ की होती है, हर गांव की जो अपनी ग्राम सभा होती है, वो पहले उसको वेरीफाई करेगी। तो देखिए पहले क्या हो, कैसे सिलेक्शन होगा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, किसको घर मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, तो पहले ग्राम सभा से आपको वेरीफाई कराना होगा। क्योंकि देखिए गाँव के बारे में, गाँव के लोगों के बारे में कितने पुअर हैं, ये ग्राम सभा ही अच्छी तरह से जानती है, क्योंकि ग्राम सभा का डायरेक्ट लिंक गाँव से होता है, गाँव में सभा बैठती है तो वो ग्राम सभा होती है। तो इसीलिए ग्राम सभा को के वेरिफिकेशन को इन्होंने फर्स्ट पॉइंट दिया। फिर जो इसमें सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो पूरे मतलब उस पर्टिकुलर विलेज का कहीं का होता है 2011 का, उसमें 13 पॉइंट्स जो है पहले उसको क्लियर करेंगे, यानी पहले ग्राम सभा से हमने वेरीफाई कर लिया, उसका 13 पॉइंट जो हमने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का रिपोर्ट था उसके मुताबिक हमने क्लियर कर लिया, और करके हम जो ग्राम सभा को उसका वेरिफिकेशन के बाद 13 पॉइंट ले आएंगे, उसको कंप्लीट कर लेंगे, उसी को वो घर मिलेगा। तो ये इसका पूरा गेम था। तो आप हमने समझ लिया कि इसमें हमने क्या क्या सीखा। देखिए इसमें ये बताया कि पहले इसका नाम चेंज हुआ 1 अप्रैल 2016 को इंदिरा गांधी आवास योजना के अंतर्गत। एक बात ये थी, उसको इंदिरा गांधी आवास योजना उसको बदल दिया गया, उसको बदल के प्रधानमंत्री आवास योजना नाम रखा गया। दूसरा एम था इसका पक्का हाउस बनाना और बेसिक कम्युनिटीज़ की चीज़ें देना, और जितने भी घर जिनके कच्चे घर हैं उनको भी 2022 तक ठीक कर देना। अगर प्लेन एरियाज़ में बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पार्टिसिपेशन था वो 60:40 का था। अगर हम नॉर्थ ईस्ट और हिमालय स्टेट की बात करें तो 90:10 का था। अब अगर स्कीम का अगर हम पूरी बात करें तो इसमें जो है, इसमें क्या किया गया, ट्रेन किया गया जितने गाँव के रहने वाले मजदूर हैं, जिससे कि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ सके, उनको काम मिल सके, वो हम लोग कम समय में ज़्यादा हमें मजदूर अवेलेबल हों, ज़्यादा हमें मिस्त्री अवेलेबल हों, जिससे हम काम को सही समय पर अंजाम दे सकें, और उनको भी फायदा होगा, सरकार का भी इसमें फायदा है। और जो क्राइटेरिया इन्होंने रखा गया था कि किस किस को घर मिलेगा, उसमें सबसे पहले इन्होंने ग्राम सभा से वेरीफाई करने को कहा। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेसिस पे जो उनका 13 पॉइंट होता है, उस प्रोग्राम को वेरीफाई करने के बाद ही किसी को घर देने की बात कही। तो ये सारे इसके बारे में था। कैसा लगा हमारा वीडियो बताइएगा। और इसमें हमने अर्बन और रूरल दोनों पार्ट को कवर कर लिया है। योजना की हमारी सीरीज़ की दूसरी वीडियो कह सकते हैं, क्योंकि जो पहली वीडियो हमारी बनी थी वो थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के ऊपर, उसे आप लोगों ने देखा। अब अगर दूसरी वीडियो बनाया गया हमने तो बनाया प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन क्षेत्र में बनाया, ये तीसरी, लेकिन दोनों का पार्ट है, तो हम एक तरह से कह सकते हैं दूसरी वीडियो है ये। तो दूसरी वीडियो आई योजना के ऊपर। आप हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें बताइएगा, और भी योजना हम लेके आते रहेंगे समय समय पे। हमारा चैनल अभी नया है तो हमें इंकरेज करिए, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए, कमेंट करिए अपने डाउट को। आप अगली कौन सी योजना है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं वो हमें कमेंट कीजिए, हम अगली वीडियो उसी पर लेके आएंगे। तो और हमारे वीडियो पर अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और हमारे वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। और अगर आप ये यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने कमेंट हमें जरूर से बताइएगा, क्योंकि उसी बेसिस पे हम अगली योजना लेके आएंगे। तो हमारे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।